देखिए यहाँ 1 नंबर है कि बेलन की ऊंचाई यानी एच दिया है कितना 14 सेंटीमीटर और डी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर और डी दिया है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा दोनों में किसका आयतन ज़्यादा होगा। चलिए लिखते हैं दिया है पहले बेलन का व्यास क्या दिया है 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए पहले बेलन की ऊंचाई क्या लिखेंगे यानी h 14 सेंटीमीटर। अब आ जाएंगे दूसरे में दूसरे बेलन का व्यास यानी d कितना दिया है 14 सेंटीमीटर तो r हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी होती है। अब लिखेंगे दूसरे बेलन की ऊंचाई क्या लिखेंगे ऊंचाई यानी h कितना है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है दोनों का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है तो हमने जो कुछ दिया है उसको क्या कर लिए लिख लिए। अब क्या करना है आयतन निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ 1 नंबर में पहले बेलन का आयतन क्या लिखेंगे आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r² h। क्या होता है पाई का मान क्या होता है 22/7। r कितना दिया इसका 7/2 गुने 7/2 अब गुने h कितना है इसका 14। किसी को दिक्कत। चलिए एक साथ खत्म हो जाएगा 11 दूनी 7 दूनी 14। चलिए बच गया क्या 11 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा 7 7 49 गुने 11 49 9 13 के 3 कितना आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है। अब निकालेंगे किसका दूसरे का आयतन। अब निकालेंगे इस चित्रों में क्या दे है चलिए यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ बना दे रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ अब लिखेंगे क्या लिखेंगे दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा पाई r² h। पाई का मान 22/7। देखिए इसका कितना आया है दूसरे का 7। त्रिज्या कितना है 7 तो 7 गुने 7 2 बार कह रहा है। h कितना है 7 तो 7 लिख लीजिए। एक साथ से एक साथ खत्म 22 गुने 7 7 49। अब गुना करते हैं 22 गुने 49 9 दूनी 18 4 दूनी 8 है 9 9 दूनी 18 4 दूनी 8 है 9 8 9 8 17 के 7 हाथ में 1 9 1 हाथ में 10 कितना आ गया 10/78 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए दोनों में आयतन किसका बड़ा है दूसरे का बड़ा है तो हम लिखेंगे यहाँ 10/78 बड़ा नहीं कितना से 539 क्यों लगा लीजिए दोनों। अच्छा सीधे लिखना दीजिए दूसरे बेलन का आयतन अधिक होगा।